Good afternoon, friends. This is Kiran Sir's voice, and we are discussing the lesson number second, January night. Everyone have the knowledge regarding the January nights because December, January in this month having the very cold weather there. So regarding that, this is the one story of the Munni and Halku. These are the labor working on the any field, and they are Halku spend the whole night in the farm. So that's why this is the January nights. So January night, this is the lesson written by the Premchand. This is the North Indian author, and this is the great author, and this is the short story of the Premchand. मुंशी प्रेमचंद भी बोल सकते हैं. This short story, which has been translated by David Rubin, is from a collection of stories called The World of Premchand. Okay? January night was originally called Pus Ki Raat. Pus being the name of the month in the Hindu solar calendar. The story has been abridged. So, what is the meaning of abridged? बड़ी स्टोरी को छोटी करना इन अ रिड्यूसिंग मैनर. सो इन दिस जनवरी नाइट्स, दिस इज द नेम ऑफ लेसन, और हिंदी में इसे हम अपने इंडिया में पूस की रात भी बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज द रिटन बाय द प्रेमचंद, एंड प्रेमचंद इज द इंडियन ऑथर. सो दैट्स वाई दिस इज द अनदर नेम पूस की रात, एंड वी कॉल से दैट दिस इज द जनवरी नाइट. In the story having the Munni and Halku, these are the two characters and one dog also, and where the Halku spend the night. These are the whole night descriptions in this short story. Okay, now let's start the story. Okay. Halku came in and said to his wife. हल्कू अंदर आया और अपनी वाइफ से कहने लगा, द लैंडलॉर्ड कम, गेट द रुपीज यू सेड असाइड. आपने जो अलग रुपीज रखे हैं वो मुझे दो, क्योंकि लैंडलॉर्ड आ गया है, मतलब खेती का मालिक आया है. आई विल गिव हिम द मनी एंड सम हाउ और अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट. मैं उसको पैसे दे दूंगा ताकि उसको आराम से आरामदायक लगे. मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग. स्वीपिंग यानी झाड़ू पोछा कर रही थी घर में. सी टर्न अराउंड एंड सेड, बट देर आर ओनली 3 रुपीज़. वहाँ पे तो सिर्फ 3 रुपीज़ है. अंडरलाइन, सो स्टूडेंट अंडरलाइन द 3 रुपीज़. इफ़ यू गिव देम टू हिम, वेयर द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम. अगर आप उसको दोगे तो हमें तुम जनवरी नाइट के सीज़न में, आपको ठंड के सीज़न में ब्लैंकेट कहाँ से आएगा अगर इफ़ यू पेड द 3 रुपीज़ फॉर द लैंडलॉर्ड. हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट्स इन द फील्ड. आप जनवरी नाइट्स में फील्ड में रात कैसे निकालोगे. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द मुन्नी. मुन्नी इज द वाइफ ऑफ द हल्कू. टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, नॉट राइट नाउ. उसको बोलो कि हम 3 रुपीज़ अब उसको नहीं देते हैं, हार्वेस्ट के बाद उनको हम पैसे देते हैं, अभी नहीं देंगे. ऐसा आप खेती के मालिक को बोल दो. ऐसे मुन्नी ने हल्कू को कहा. फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग. वहीं पे खड़ा रहा. विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट, बट द लैंडलॉर्ड वुड नॉट बी पुट ऑफ. He had threatened and insulted him. Actually, he was thinking about the blanket under landlord. अगर ब्लैंकेट लेते हैं तो लैंडलॉर्ड को पैसे नहीं जाएंगे, और अगर लैंडलॉर्ड को पैसे देंगे तो ब्लैंकेट नहीं आएगा. सो दैट्स वाई द हल्कू थिंकिंग अबाउट दैट. इफ़ वी डू नॉट गिव द मनी टू द लैंडलॉर्ड, ही थ्रेटेंड एंड इंसल्ट हिम. वो उनका इंसल्ट करेगा और उसको धोखे जैसा कुछ तो भी बोलेगा वो. So that's why regarding that Halku was thinking. So what did it matter if they died in the cold weather, as long as they could just take care of this calamity right now. So regarding that the Halku was thinking about that we have to discuss about the calamity right now. अभी जो आने वाला
कैलामिटी है उसको हमें डील करना है, पैसे तो हम बाद में दे सकते हैं. ही वॉज थिंकिंग रिगार्डिंग दैट. एज ही थॉट दिस ही मूव हिज हेवी बॉडी एंड केम क्लोज टू हिज वाइफ. इस तरह से सोच रहा था और फिर वो अपनी वाइफ के पास आ गया. दिस इज द हाउस ऑफ द हल्कू एंड मुन्नी एंड दिस इज द सर्कमस्टेंस ऑफ देयर होम. Trying to coax her, he said, and actually he close come to his wives and trying to coax means flattering करना, उसको loving प्यार से समझाना और flattering करना. Trying to coax her, he said, come on, give it to me. Come on, give it to me. We will manage. दे दो, हम उसको पैसे दे ही देते हैं, हम बाद में कैसे मैनेज करना है वो सोचेंगे. वी विल मैनेज, हम मैनेज कर लेंगे. आई शैल फिगर आउट सम अदर प्लान टू गेट द ब्लैंकेट. सो हल्कू सेड डैट टू हिज मुन्नी, टू हिज वाइफ, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम ब्लैंकेट ला सकते हैं, खरीद सकते हैं, पैसे तो हम लैंडलॉर्ड को दे ही देंगे. मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम. Her eyes angry. She said, "You just tell me what other plant can be found." मुन्नी को गुस्सा आ गया एंड आफ्टर दैट उसकी आंखों में एंग्रीनेस आ गया था, इसीलिए वो बोली, "You just tell me what other plants can be found." कौन सा प्लान है वो मुझे बताओ कि जहाँ से ब्लैंकेट आ सकता है. Is somebody going to give you a blanket? कोई आपको ब्लैंकेट दे रहा है? God knows how many debts are always left over that we can pay off. हार्वेस्ट निकलने के बाद भी हम जब पैसे देते हैं तो बहुत सारा कर्ज हमारे ऊपर रहता है, ये हमें पता है. What I say, it give up this tenant farming. What is mean by? मुन्नी said that what I say, मैं क्या बोल रही हूँ, is give up this tenant farming. Tenant farming दिस इज द किराए की खेती करना छोड़ दो, ऐसे मुन्नी अपने हल्कू को बोल रही थी. द वर्क्स किलिंग यू, काम आपको मार देगा, जान से मार देगा. कितना काम करते हो, काम करने के बाद भी कुछ भी नहीं बचता है. सो गिव अप द टेनेंट फार्मिंग, ये किराए की खेती करना छोड़ दो, मैं कहती हूँ. वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियस, सो वाई नॉट फिनिश विथ इट. जितना भी आप कमाते हो वो सिर्फ एरियस में ही जाता है, आप इसे ख़त्म क्यों नहीं करते. अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, अपने पेट के लिए खाने के लिए इतना ही कमाओ. आई वोंट गिव यू द मनी आई वोंट, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, इसका मतलब है नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी. सो रिगार्डिंग दैट हल्कू एंड मुन्नी टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन द लैंडलॉर्ड केम टू द हाउस. Landlord came to the house for asking the money for the tenant farming. So that's why they are discussing regarding that. Hello students, till here we stop. We will see the next video in next period, the remaining parts of the story. Okay, thank you, have a nice day.